Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. I'm also good. So this is my first video on my YouTube channel. Basically इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद ये है कि मैं साइको एजुकेशन स्प्रेड करूं। हमारी सोसाइटी में आने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके पीछे मेंटल इलनेस है, और मेंटल इलनेस की बढ़ती हुई वजह साइको एजुकेशन की कमी है। साइको एजुकेशन का मकसद ये है कि हम मेंटल इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर्स से लोगों को आगाह करें, अवेयर करें। और फैमिलीज़ को हमें साइको एजुकेट करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फैमिली में किसी भी मेंबर को जब कोई भी मेंटल इलनेस होती है तो फैमिलीज़ बिल्कुल भी उस पर तवज्जो नहीं देते, और ये बहुत गलत बात होती है। तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो साइको एजुकेशन है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शॉर्टली। माई नेम इज़ तहनीत नईम and I'm BS Honors Psychology from Lahore College for Women University. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइको एजुकेशन होती क्या है। साइको एजुकेशन का मकसद ये है कि हम फैमिलीज़ को साइकोलॉजी और उससे रिलेटेड जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन सब से आगाह करें, अवेयर करें। यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट कि एडरसन एट ऑल यूज्ड द टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1980 फॉर द फैमिली ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद स्किज़ोफ्रेनिया। यानी कि 1980 में सबसे पहले फैमिलीज़ को एजुकेट करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। और उस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जब फैमिलीज़ को आगाह किया गया फर्स्ट टाइम, तो वो 1980 में किया गया। They mentioned four essential elements of psychoeducation. They suggested that relatives of patients were also be included in the session. होता क्या था कि 1980 से जब स्टार्ट हुआ साइको एजुकेशन का सिलसिला, तो जब भी थेरेपेटिक सेशंस हुआ करते थे, थेरेपीज़ के लिए पेशेंट्स को ले जाया करते थे, तो वहाँ पर रिलेटिव्स को भी अलाउ किया गया कि वो भी आएँ और उस सेशन में हिस्सा लें, ताकि उन्हें उस मेंटल डिसऑर्डर के बारे में एजुकेट किया जा सके, अवेयर किया जा सके। और ये बहुत अच्छा जो है वो पर्सपेक्टिव था और बहुत अच्छा कदम उठाया गया। साइको एजुकेशन एज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग क्लाइंट्स विद मेंटल इलनेस एंड देयर फैमिली मेम्बर्स अबाउट द नेचर ऑफ इलनेस, इंक्लूडिंग इट्स इटियोलॉजी, प्रोग्रेशन, कॉन्सिक्वेंसेज, प्रोग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड अल्टरनेटिव्स। साइको एजुकेशन की एक बेसिक डेफिनेशन ये हो सकती है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्लाइंट्स और उसके फैमिली मेम्बर्स को मेंटल इलनेस से मुतालिक आगाह करें, ठीक है। और ये किस किस्म की दिमागी बीमारी है, इसमें क्या इसकी नेचर क्या है, ठीक है। और इसकी इटियोलॉजी मतलब इसके कॉजेज़ क्या हैं, प्रोग्रेशन इसके बढ़ने के चांसेस क्या हैं, किस तरह ये जो है वो बढ़ सकती है या आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी इस मेंटल इलनेस के नताइज क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, और साथ साथ इसकी ट्रीटमेंट भी, कि आप क्या ट्रीटमेंट प्लान्स जो है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ गोल्स ऑफ साइको एजुकेशन। अब साइको एजुकेशन का आखिर मकसद क्या है, तो हम वो देखते हैं कि टू इंश्योर बेसिक नॉलेज एंड कम्पिटेंस ऑफ पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स अबाउट द इलनेस। इसका बेसिक मकसद ये है कि तालीम दी जाए, ठीक है, मेंटल इलनेस के बारे में पेशेंट्स को भी और उसके रिलेटिव्स यानी कि उसके रिश्तेदारों को या उसके फैमिली मेम्बर्स को, टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू द इलनेस। और इससे क्या होता है कि साइको एजुकेशन जब दी जाती है, साइको एजुकेशन के बारे में आगाह किया जाता है लोगों को या उनके पेशेंट्स को, तो होता क्या है कि उसमें इंसाइट जनरेट होती है। अब इंसाइट क्या होती है कि कोई भी बीमारी जिससे मुतलिक आप आगाह हो जाएं तो वो आपकी इंसाइट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक पेशेंट आया, एंग्जाइटी का पेशेंट आया, और मैंने उसको बताया कि ये एंग्जाइटी होती क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो मैंने उसको बता दिया। अब उसके अंदर इंसाइट जनरेट होगी, उसको पता लगे कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो ये इंसाइट जनरेट होगी। बेसिकली साइको एजुकेशन का मकसद ये होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट में टू प्रमोट रिलैप्स प्रिवेंशन। रिलैप्स मतलब ये कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है किसी भी मेंटल इलनेस का, तो उसके बाद जो उसके सिम्टम्स होते हैं उस मेंटल इलनेस के, वो ख़त्म तो हो जाते हैं। कुछ अरसे बाद दोबारा से वो सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। जो वो सिम्टम्स शो होते हैं तो रिलैप्स कहलाता है, ठीक है। रिलैप्स से बचने के लिए साइको एजुकेशन की ज़रूरत होती है। इसमें प्रिवेंशन मेजर्स होते हैं कुछ, जो यूज़ करके हम रिलैप्स से बच सकते हैं, रिलैप्स से प्रिवेंशन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज़ इंगेज इन क्राइसिस मैनेजमेंट एंड सुसाइड प्रिवेंशन। यानी कि
का मतलब ये है कि किस तरह आने वाली प्रॉब्लम्स को हम मैनेज कर सकते हैं। एंड सुसाइड प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जब मेंटल इलनेस होती है तो होता क्या है कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, या उसको ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा अगर सिवियर मेंटल इलनेस हो रही होती है तो एंड वक्त ये आता है कि वो जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट करना शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हम साइको एजुकेशन जो है वो प्रमोट करते हैं, साइको एजुकेशन देते हैं, ताकि सुसाइडल थाट्स आने बंद हो जाएं और इन तमाम आइडियाज़ से जो है वो पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड की जा सके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली साइको एजुकेशन। फैमिली साइको एजुकेशन का मतलब ये है कि हम फैमिलीज़ को साइको एजुकेट करें और उनको बताएं कि मेंटल इलनेस क्या होती है और इससे रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन और कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सब चीज़ों के बारे में हम फैमिलीज़ को आगाह करते हैं, साइको एजुकेट करते हैं, अवेयर करते हैं। होता क्या है कि फैमिलीज़ को जो वो नॉलेज प्रोवाइड की जाती है साइकेट्रिक इलनेस के मुताबिक, कि किस तरह इसका जो है वो इलाज किया जा सकता है, किस तरह प्रिवेंशन मेजर्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, और क्या ऐसे तरीके हैं जो आप घर में एज अ फैमिली मेम्बर जो है वो आप आपके अगर घर में किसी को मेंटल इलनेस है तो उस पर अप्लाई करके उसकी जो है कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, स्किल ट्रेनिंग दी जाती हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को, ताकि वो इस पर जो है वो काबू पा सकें मेंटल इलनेस पर, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ कि फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत बड़ा सपोर्टिव मॉडल होती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक मेंटल इलनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो फैमिली मेम्बर्स को पता लगता है कि इस शख्स को ये जो है वो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं और ये सब चीज़ें वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स। तो होता क्या है कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उस पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्टिव मॉडल फैमिली मेम्बर्स होते हैं और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए ऐसे लोगों को जिनको मेंटल इलनेस हो रही होती है, ठीक है। तो साइको एजुकेशन के सेशंस में ये बताया जाता है और कहा जाता है कि फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत बड़ा सपोर्ट हैं उन लोगों के लिए जिनको कोई मेंटल इलनेस है, और उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो है वो उन उन लोगों से बात कर सकें, उन मेंबर्स से जिनको मेंटल इलनेस होती है। अब होता क्या है कि जिसको भी मेंटल इलनेस होती है ना पेशेंट को, तो वो ना रेजिस्ट करता है अपनी फैमिलीज़ को बताने में, क्योंकि फैमिलीज़ ने उनको इतनी स्पेस इतना दिया हुआ ही नहीं होता स्पेस कि वो जो है वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। तो इस सेशन में साइको एजुकेशन के सेशन में ये बताया जाता है कि आप किस तरह अपनी फीलिंग्स का इज़हार अपने अपने पेरेंट्स से करें, अपने सिबलिंग्स से करें, किसी को अपनी मेंटल इलनेस अपनी मेंटल स्टेट के बारे में बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या सिम्टम्स शो हो रहे हैं, या आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। So, at the end, conclusion is that psychoeducation has emerged as an effective adjunctive psychotherapeutic tool for patients and their families with various types of psychiatric disorders. यानी कि साइको एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा थेरेपेटिक टेक्निक है पेशेंट्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए, कि उन्हें अवेयर किया जा सके डिफरेंट साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स के बारे में, उन्हें बताया जा सके उसकी नेचर क्या है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ साइको एजुकेशन को स्प्रेड करने में मेरा साथ दें। थैंक यू।